राजस्थान स्टेट में एक बहुत फेमस मंदिर है। ये मंदिर खाटू नाम के एक छोटे से टाउन में है। ये टाउन सीकर जिले में है। बहुत सारे लोग पूरे इंडिया से यहाँ आते हैं। वे एक खास भगवान को देखने आते हैं। ये मंदिर उनके लिए बहुत जरूरी है। ये बहुत श्रद्धा और भक्ति की जगह है। इसके आसपास की जमीन रेतीली है, जैसे ज्यादातर राजस्थान में होती है। पर यह मंदिर विश्वास का एक ओएसिस है। यह ब्राइट और सुंदर खड़ा है। जो भी इसके दरवाजे पर आता है उसका स्वागत करता है। ये एक बहुत पुराना और रिस्पेक्टेड पूजा का स्थान है। ये मंदिर खाटू श्याम नाम के भगवान को समर्पित है। उन्हें श्याम बाबा भी कहा जाता है। लोग मानते हैं कि वह महान भगवान कृष्ण का ही एक रूप है। मंदिर की बिल्डिंग सफेद मार्बल से बनी है। ये बहुत प्योर और पीसफुल दिखती है। इसकी आर्किटेक्चर सुंदर और इंट्रिकेट है। कई स्किल्ड कारीगरों ने इसे बनाने में बहुत मेहनत की है। मंदिर के अंदर का माहौल प्रार्थना और गाने से भरा रहता है। भक्त भजन गाते हैं श्याम बाबा की तारीफ करने के लिए। हवा में धूप और फूलों की खुशबू होती है जो भगवान को चढ़ाए जाते हैं। मंदिर की शुरुआत की कहानी एक मिस्ट्री है। ये एक बहुत पुरानी कहानी है। लेजेंड कहती है कि श्याम बाबा का सिर जमीन में दबा हुआ मिला था। एक गाय इस जगह पर खड़ी थी। वह जमीन में दूध दे रही थी। वहां के राजा ने यह अजीब घटना सपने में देखी। उन्हें बताया गया कि उस जगह पर खुदाई करें। जब उनके आदमियों ने खुदाई की तो उन्हें वह पवित्र सिर मिला। राजा ने तब उस सिर का सम्मान करने के लिए यहाँ एक मंदिर बनाने का फैसला किया। यही आज का खाटू श्याम मंदिर बन गया। तो ये मंदिर सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं है, ये एक डिवाइन कहानी से जन्मी जगह है। ये खाटू गांव में है, एक ऐसी जगह जो इस डिस्कवरी के कारण पवित्र हो गई। लोग मानते हैं कि श्याम बाबा यहाँ आने वाले सभी लोगों की प्रार्थना सुनते हैं। वह खासकर उन भगवान के रूप में जाने जाते हैं जो उन लोगों की मदद करते हैं जो हार रहे हैं या कमजोर हैं। उन्हें हारे का सहारा कहा जाता है। इसीलिए इतने सारे लोग अपनी परेशानियों और चिंताओं के साथ उनसे मिलने और उनका आशीर्वाद लेने के लिए लंबी यात्रा करते हैं। खाटू श्याम की कहानी महाभारत के महान एपिक से जुड़ी है। भगवान बनने से पहले वह एक बहादुर वॉरियर थे। उनका नाम बर्बरीक था। वह भीम के पोते थे जो 5 पांडव भाइयों में से एक थे। बर्बरीक घटोत्कच के बेटे थे। बचपन से ही वह एक बहुत पावरफुल और स्किल्ड फाइटर थे। उन्होंने अपनी मां से युद्ध कला सीखी। उन्होंने भगवान शिव की पूजा की और खास शक्तियां प्राप्त की। उन्हें अग्नि देवता से 3 मैजिकल तीर मिले। ये तीर बहुत पावरफुल थे और कभी अपना निशाना नहीं चूकते थे। जब महाभारत का महान युद्ध शुरू होने वाला था तो बर्बरीक ज्वाइन करना चाहते थे। उन्होंने अपनी मां से वादा किया था कि वह उस पक्ष के लिए लड़ेंगे जो कमजोर होगा। वह उस पक्ष की मदद करना चाहते थे जो हार रहा था। यह उनका नोबल वादा था। अपने 3 पावरफुल तीरों से वह सिर्फ 1 मिनट में पूरा युद्ध खत्म कर सकते थे। वह युद्ध भूमि कुरुक्षेत्र के लिए निकल पड़े ताकि वह युद्ध को खुद देख सकें। रास्ते में वह भगवान कृष्ण से मिले। कृष्ण एक ब्राह्मण, एक होली आदमी के भेष में थे ताकि वह युवा वॉरियर को टेस्ट कर सके। कृष्ण ने बर्बरीक से उनकी शक्तियों के बारे में पूछा। बर्बरीक ने समझाया कि उनके 3 तीर सब कुछ नष्ट करने के लिए काफी थे। पहला तीर अपने सभी टारगेट्स को मार्क कर सकता था। तीसरा तीर सभी मार्क्ड टारगेट्स को नष्ट कर सकता था। दूसरा तीर किसी भी चीज को बचाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता था जिसे वह मार्क करते थे। कृष्ण उत्सुक थे और उन्होंने उन्हें चैलेंज किया। उन्होंने बर्बरीक से एक बड़े पीपल के पेड़ के सभी पत्तों को एक तीर से एक साथ बांधने के लिए कहा। बर्बरीक ने स्वीकार किया। जैसे ही उन्होंने अपना तीर चलाया, कृष्ण ने चुपके से एक पत्ता अपने पैर के नीचे छिपा लिया। तीर ने सभी पत्तों को छेद दिया और फिर कृष्ण के पैर के चारों ओर घूम गया। आखिरी पत्ते के लिए पूछ रहा था। कृष्ण बर्बरीक की शक्ति से हैरान थे। उन्हें एहसास हुआ कि अगर बर्बरीक युद्ध में शामिल होते तो वह सब कुछ नष्ट कर देते।
बर्बरीक का वादा कमजोर पक्ष की मदद करना था, लेकिन एक युद्ध में कमजोर पक्ष हर दिन बदलता रहता है। इसका मतलब था कि बर्बरीक दोनों सेनाओं को नष्ट कर देते, सिर्फ खुद को छोड़ देते। कृष्ण जानते थे कि ऐसा नहीं हो सकता। उन्होंने युवा वॉरियर से एक महान सैक्रिफाइस मांगा। उन्होंने बर्बरीक का सिर मांगा। बर्बरीक एक सच्चे वॉरियर होने के नाते अपना सिर देने के लिए सहमत हो गए। बदले में कृष्ण ने उन्हें एक पावरफुल बून, एक खास आशीर्वाद दिया। उन्होंने वादा किया कि भविष्य के युग, कल युग में बर्बरीक को श्याम के रूप में पूजा जाएगा, जो स्वयं कृष्ण का एक रूप है। खाटू श्याम मंदिर पूरे देश में फेमस है। लोग यहाँ गहरी श्रद्धा के साथ आते हैं। वे मानते हैं कि श्याम बाबा उनकी सारी प्रॉब्लम्स हल कर देंगे। यह मंदिर खासकर अपने भक्तों की इच्छाएं पूरी करने के लिए जाना जाता है। कई लोग जो यहाँ आते हैं वे उन मिरेकल्स की कहानियां बताते हैं जो उन्होंने अनुभव किए हैं। वे बताते हैं कि श्याम बाबा से प्रार्थना करने के बाद उनकी जिंदगी कैसे बदल गई। इससे यह मंदिर एक बहुत पॉपुलर पिलग्रिमेज साइट बन गया है। ये सिर्फ राजस्थान के लोगों के लिए नहीं है। भक्त भारत के हर कोने से और यहाँ तक कि दूसरे देशों से भी उनका आशीर्वाद लेने आते हैं। मंदिर का सबसे बड़ा फेस्टिवल फाल्गुन मेला है। ये हिंदू महीने फाल्गुन में होता है, जो फरवरी या मार्च के आसपास होता है। यह मेला कई दिनों तक चलता है। इस दौरान खाटू शहर अविश्वसनीय रूप से क्राउडेड हो जाता है। लाखों लोग मंदिर तक पैदल चलते हैं। उनमें से कई सैकड़ों किलोमीटर नंगे पैर चलते हैं। यह लंबी पैदल यात्रा उनकी भक्ति और त्याग का प्रतीक है। वे रास्ते भर गाने गाते हैं और जय श्री श्याम का जाप करते हैं। माहौल श्रद्धा और एनर्जी से भरा रहता है। पूरा शहर लाइट्स और फूलों से सजा रहता है। फाल्गुन मेले के दौरान मंदिर में खास प्रार्थनाएं और रिचुअल्स होते हैं। मंदिर लगभग 24 घंटे खुला रहता है ताकि हर कोई भगवान के दर्शन कर सके। भक्त कई चढ़ावे चढ़ाते हैं। वे नारियल, फूल और मिठाई चढ़ाते हैं। एक खास चढ़ावा निशान यात्रा है। यह एक प्रोसेशन है जहां भक्त एक बड़ी रंगीन झंडी, जिसे निशान कहते हैं, एक लंबी बांस की छड़ी पर लेकर चलते हैं। वे इस झंडी को मंदिर में चढ़ाते हैं। यह उनकी प्रार्थनाओं और ग्रेटिट्यूड का प्रतीक है। हजारों झंडियों को मंदिर की ओर बढ़ते देखना सचमुच ब्रेथ टेकिंग होता है। अन्य जरूरी फेस्टिवल्स भी यहाँ बड़े उल्लास के साथ मनाए जाते हैं। जन्माष्टमी, भगवान कृष्ण का जन्मदिन, एक बड़ा सेलिब्रेशन है। क्योंकि श्याम बाबा को कृष्ण का ही एक रूप माना जाता है, यह दिन बहुत खास होता है। मंदिर को ब्यूटीफुली सजाया जाता है और खास इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। एक और जरूरी दिन शुक्ल एकादशी है, जो ब्राइट लूनर फोर्टनाइट का 11वां दिन होता है। भक्त मानते हैं कि यह वह दिन है जब बर्बरीक का जन्म हुआ था। कई लोग हर महीने इस दिन मंदिर आते हैं ताकि वे अपनी प्रार्थनाएं कर सकें और श्याम बाबा की डिवाइन प्रेजेंस को महसूस कर सकें। खाटू श्याम मंदिर की पॉपुलैरिटी बढ़ती जा रही है। चुनौतियों और मुश्किलों से भरी दुनिया में लोग उम्मीद की तलाश करते हैं। श्याम बाबा उस उम्मीद को रिप्रेजेंट करते हैं। उनका शीर्षक हारे का सहारा या द सपोर्ट ऑफ द डिफीटेड कई लोगों के साथ रेजोनेट करता है। लोग महसूस करते हैं कि जब बाकी सभी दरवाजे बंद हो जाते हैं तो श्याम बाबा का दरवाजा हमेशा खुला रहता है। यह विश्वास उन्हें अपनी मुश्किलों का सामना करने की ताकत देता है। उनके मिरेकल्स की कहानियां बातें से फैलती हैं और ज्यादा से ज्यादा लोगों को यहाँ आने के लिए प्रेरित करती हैं। ये मंदिर सिर्फ एक रिलीजियस साइट नहीं है। ये लाखों लोगों के लिए इमेंस इमोशनल और स्पिरिचुअल कंफर्ट का सोर्स है। श्याम बाबा में विश्वास बहुत पर्सनल है। हर भक्त का उनके साथ अपना यूनिक कनेक्शन होता है। कुछ उन्हें दोस्त मानते हैं, कुछ पिता और कुछ डिवाइन गाइड। वे उनसे बात करते हैं,
अपने सीक्रेट्स शेयर करते हैं और उनकी मदद मांगते हैं। यह गहरा पर्सनल रिलेशनशिप खाटू में देखी जाने वाली भक्ति की नींव है। मंदिर प्रशासन भी बड़ी भीड़ को मैनेज करने और तीर्थयात्रियों के लिए फैसिलिटीज प्रदान करने के लिए कड़ी मेहनत करता है। वे यह सुनिश्चित करते हैं कि भक्तों की यात्रा जितनी स्मूथ हो सके, जिससे पवित्र श्राइन का दौरा करने का पॉजिटिव अनुभव और बढ़ जाता है। बर्बरीक के सैक्रिफाइस की कहानी एक पावरफुल लेसन है। यह ड्यूटी, प्रॉमिस और द ग्रेटर गुड के बारे में सिखाती है। उन्होंने पूरी तरह से विनाश को रोकने के लिए अपना जीवन त्याग दिया। कृष्ण के बूंद ने इस अल्टीमेट सैक्रिफाइस को एक इटर्नल ब्लेसिंग में बदल दिया। बर्बरीक को युद्ध में लड़ने को नहीं मिला, लेकिन उन्होंने एक बहुत बड़ी जीत हासिल की। उन्होंने लाखों लोगों के दिल हमेशा के लिए जीत लिए। उनकी कहानी हमें याद दिलाती है कि कभी-कभी सबसे बड़ी ताकत लड़ने में नहीं, बल्कि एक उच्च उद्देश्य के लिए छोड़ने में दिखाई जाती है। यह उस फिलॉसफी का एक मुख्य हिस्सा है जो लोगों को उनकी ओर खींचती है। कंक्लूजन में खाटू श्याम मंदिर अटूट विश्वास का प्रतीक है। यह एक ऐसी जगह है जहां महाभारत का एक मिथ हर दिन जीवित हो उठता है। बर्बरीक की कहानी, उनका सैक्रिफाइस और श्याम बाबा के रूप में उनका डिवाइन रिबर्थ, उम्मीद और रिडेम्पशन की एक पावरफुल नैरेटिव प्रदान करती है। राजस्थान के रेतीले मैदानों से उनकी लेजेंड दूर दूर तक फैलती है। अनगिनत लोगों के लिए जो खोया हुआ या हारा हुआ महसूस करते हैं, खाटू श्याम एक चमकता हुआ बीकन बने हुए हैं, जो सपोर्ट का वादा करते हैं, उनकी प्रार्थनाएं सुनते हैं और उनकी थकी हुई आत्माओं के लिए एक सैंक्चुअरी प्रदान करते हैं। उनका मंदिर विश्वास की एंड्यूरिंग पावर का एक टेस्टमेंट है।